हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 लीना बुक में से। देन स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम के टॉपिक में से इंटीजर्स। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर्स। अब जैसे आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे जो होल नंबर्स होते हैं आपके सारे, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, ये कौन से नंबर्स होते हैं? जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे नंबर्स आए। जैसे हमने लिखा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन 0 से पहले क्या होगा? -1 -2 -3, इस साइड भी नंबर बढ़ते जाएंगे। तो जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाए वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब हमें क्या करना है? जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दी है हमारी बुक में, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और 0 हमारे पास सेंटर में है। तो इन सारे नंबर्स को अगर हम इकट्ठा एक जगह लिखते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। देन अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम 0 को बोलें तो 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर है। बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। राइट नंबर लाइन, जैसे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके राइट हैंड साइड सारे कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव। एंड लेफ्ट हैंड साइड कौन से नंबर होते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर। और 0 सिंपली एक इंटीजर है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कि किसी भी इंटीजर को अगर दो कोई इंटीजर्स हमें दे दें, उनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? अब आप देखिए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे हम लिखते हैं प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा। माइनस इंटू माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगेन प्लस आएगा। प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस भी प्लस रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस आएगा। माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा। पर एक माइनस और एक प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर माइनस। अगर पहले प्लस आ जाए बाद में माइनस तब भी माइनस। मीन्स जब ऑपोजिट साइन होंगे, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। और जब दोनों प्लस होंगे और दोनों माइनस में होंगे मल्टीप्लाई करते टाइम, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। देन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देखिए 5 इंटू 4, दोनों पॉजिटिव नंबर है, प्लस इंटू प्लस हमारा आंसर भी पॉजिटिव आया। यहाँ माइनस इंटू माइनस आंसर अगेन पॉजिटिव आया। 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर प्लस 20 आया। 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 6 42, या माइनस 7 इंटू माइनस 6 था, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। अब आप यहाँ पे देखिए 5 इंटू माइनस 4, 5 4 तो 20 ही रहा, प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव भी नेगेटिव है। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी अब क्या होती है? इसका मतलब होता है कि कभी भी किसी भी दो इंटीजर्स को, कोई भी नंबर्स हैं m इंटू n, कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर है 5 इंटू 3 कर रहे हैं तो 5 3 ज़ा 15, 15 भी एक इंटीजर है। अगर मैं -2 इंटू 4 करूँ तो 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस माइनस 8 भी जो है वो भी एक इंटीजर है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स मीन्स कि कभी भी आप किसी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका इंटीजर ही आएगा। आप 2 नेगेटिव नंबर्स की भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। -3 इंटू -4, देन 3 4 ज़ा 12, हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 भी एक इंटीजर ही है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी का? अब आप इसको ध्यान से समझिए। हम ये प्रॉपर्टी करते हैं अपनी। जैसे फर्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन की। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? सपोज आपके पास एक नंबर है 5 और एक और नंबर है 7। देन 5 इंटू 7 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 35। अगर आप इसको ऐसे लिख लें 7 इंटू 5, तब भी आपका आंसर तो 35 ही आ रहा है। विच मीन्स अगर आप a इंटू बी कर दें, जहाँ b इंटू ए कर दें, आपका आंसर विल रिमेन सेम।
जब भी हम किसी दो नंबर्स की प्लेस को चेंज कर देते हैं, जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी को ए से कर दें, आंसर तो सेम ही आएगा। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ये प्रॉपर्टी एडिशन में भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम a प्लस बी कर दें एंड b प्लस ए कर दें, फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। लेट टेक अ एग्जांपल, 5 प्लस 3 एंड 3 प्लस 5, आंसर विल रिमेन सेम। दोनों टाइम हमारा आंसर 8 ही आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? अब देखिए इसमें माइनस के भी नंबर्स का सेम ही आएगा। -10 इंटू 8 है, 10 8 80, 8 इंटू 10 तब भी 80 आएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर तो -80 ही आएगा। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होती है इंटीजर्स के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 नंबर्स आते हैं। जैसे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स थे, m इंटू एन कर ले या n इंटू एम, और मैंने आपको बताया था चाहे a इंटू बी कर ले, b इंटू ए, आंसर आपका सेम आएगा। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे भी a इंटू बी इंटू सी, विच मीन्स चाहे आप b एंड c को पहले मल्टीप्लाई करें या a एंड b को पहले मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल में लिखा a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे भी a इंटू बी इंटू सी। देन हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स बना दी। अब आप पहले इसको सॉल्व करें। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, 3 2 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30। यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 इंटू 3, आंसर इज़ 30। अब देखिए सेकंड स्टेप में दोनों के वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही थी। यहाँ 5 इंटू 6 है, यहाँ 10 इंटू 3 है, बट आंसर हमारा क्या आया? सेम। इट मीन्स अगर आपके पास कोई 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें से किसी भी को भी पेयर को आप पहले मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की भी होती है। जैसे a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, और आप यहाँ पे भी बी सी को पहले ऐड कर लें या ए बी को पहले ऐड कर लें, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। देन हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, 5 प्लस 4 प्लस 2, 5 प्लस 4 प्लस 2। देन पहले इनको कर लेते हैं ऐड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, और अगर इनको ऐड कर रहे हैं 9, और आंसर दोनों में 11 ही आ रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव एंड देन एसोसिएटिव कर लिए। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है कि जैसे इसमें भी हमारे पास इतने नंबर्स हैं, a इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? b और c ब्रैकेट के अंदर है और a ब्रैकेट के बाहर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो a है वो b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड c से भी। तो इसमें चाहे आप सम को ऐसे सॉल्व कर दें, जहाँ a को पहले b से मल्टीप्लाई कर लें एंड a को c से कर लें और बाद में दोनों को ऐड कर दें, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वैल्यू 5 इंटू 3 प्लस 4, यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने आपको क्या सिखा, पहले ऐसे सॉल्व करते हैं। 5 लिख दिया, 3 प्लस 4 क्या होगा हमारे पास? 7, और यहाँ पे क्या आ गया? सॉल्व करके 35। और अगर हमें ऐसे नहीं करना होता, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगानी होती तो कैसे करते? 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 4 ज़ा 20, देन 15 प्लस 20 हमारे पास आ गया 35। फिर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल को भी कवर कर लेते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी है। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दी हुई है हमें, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है -9 प्लस 5 से। अब हम क्या करेंगे, पहले 8 इंटू -9 प्लस 8 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व करके? 8 9 ज़ा 72 प्लस माइनस माइनस 8 5 ज़ा 40। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, इनमें से सबट्रैक्ट होके हमारे पास आंसर आ गया -32। एंड अगर हम सीधा ऐसे सॉल्व करते तो यहाँ 8 एज इट इज़ रहता, प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 सबट्रैक्ट होते, ब्रैकेट में आता -4, साइन बड़े डिजिट का। जब भी हम प्लस माइनस करते हैं इंटीजर्स को तो साइन ऑलवेज बड़े डिजिट का लगाते हैं। सपोज देखो हमने क्या किया, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 गए 4,
साइन लगेगा 9 क्योंकि 9 इज़ ग्रेटर नंबर। देन 8 4 ज़ा 32, अगेन मल्टीप्लिकेशन का रूल प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। इस टाइम भी हमारे आंसर सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर बाहर कोई नंबर है तो अंदर वाले ब्रैकेट वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी भी नंबर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो 3 × 1, तब भी आंसर 3 आएगा। 1 × 3 लिखेंगे तब भी आंसर 3 आएगा। विच मीन्स जब भी आपको कोई ऐसी टर्म मिले जहाँ a × 1 है, 1 × a है, मतलब 5 × 1 है, जब 1 × 5 है, आपका आंसर 5 ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे? सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? जैसे 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। ये सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब अब किसी भी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से, उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हैं चाहे पॉजिटिव नंबर्स हैं। आज हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर ली है, स्टार्टिंग कर ली है। एक्सरसाइज 1 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।